महापुरुषों के चरणों में बैठकर इस पावन सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं। उसके पूर्व सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महाराज जी के दिव्य सुंदर स्वरूपों की ओर एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एक बार मिलकर बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल। हमारे जितने भी वेद शास्त्र संत महापुरुष हैं वो हमें जगाना चाहते हैं। लिखा है वेदों में, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यह मंत्र जो है कठोपनिषद का है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह मंत्र लेकर के सारे देश विदेश में जगाने का कार्य किया। महापुरुष हमें जगाते हैं, कहते हैं उत्तिष्ठित, उठो जागो और अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। उठते तो हम रोज हैं पर जागते नहीं हैं। उठने में और जागने में फर्क है। उठने में क्या फर्क है? जब हम इंसान उठ करके संसार का काम करता है, सारा काम करता है, तो उसे उठना कहते हैं। और जो उठ करके प्रभु का सिमरण करे, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, उसे जागना कहते हैं। तो कहते हैं उठो जागो और अपने कार्य में लगो। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन तो उठा हुआ था लेकिन जागा हुआ नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, गीता का ये ज्ञान दिया, जिससे कि अर्जुन जागा। और जाग करके उसने जो कार्य किया, उसने जो सेवा की, वो आज इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। तो महापुरुष हमें हमेशा ही जगाते हैं, हर वक्त जगाते हैं और फरमाते हैं कि आपके अंदर भी वो ताकत है, वो शक्ति है, वो एबिलिटी है कि आप जाग करके अपने स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक राजसी हाथी एक राजा के पास था, बड़ा ही निपुण था, बड़ा ही उसे युद्ध कौशल्य था। जितने भी युद्ध होते राजा को जीता देता। एक बार वही हाथी एक सरोवर में पानी पीने के लिए गया। तो जैसे ही सरोवर में पानी पीने गया, वहां दलदल थी। दलदल में जाकर के फंस गया। बड़ी कोशिश की, पैर आगे पीछे किए, जितना आगे पीछे करता फंसता जाता। राजा को यह बात मालूम पड़ी। राजा ने अपने सैनिक, अपने वजीर, अपने मंत्री सब लगा दिए उस हाथी को बाहर निकालने में, पर उसे कोई निकाल नहीं पाया। उस तरफ से भगवान बुद्ध जा रहे थे। राजा ने भगवान बुद्ध से विनती की कि महाराज, यह मेरा हाथी बड़ा ही योग्य है, बड़ी ही ताकत है, फिर भी यह दलदल से नहीं निकल पा रहा। हमने भी बड़ी कोशिश की, सबने बड़ी कोशिश की, आप कोई उपाय करें। महात्मा गौतम बुद्ध ने
राजा से कहा कि युद्ध के नगाड़े मंगवाओ। युद्ध के नगाड़े मंगाए गए और बजाए गए। युद्ध के नगाड़े जब बजने लगे जोर जोर से, तब हाथी के अंदर ऐसा उत्साह, ऐसी ताकत उसके अंदर से ही प्रकट हुई कि वह हाथ पैर हिलाते हिलाते बाहर निकल आया। राजा यह देखकर बड़ा हैरान हुआ और जाकर के महात्मा बुद्ध से पूछने लगा कि महाराज, पहले भी इसने बड़ी कोशिश की और हम सब ने भी कोशिश की, परंतु यह दलदल से निकल नहीं पा रहा था। अब आपने ऐसा क्या किया जो यह हाथी दलदल से बाहर निकल आया? महात्मा बुद्ध ने राजा से वचन फरमाए कि इसके अंदर ताकत थी, योग्यता थी, एबिलिटी थी, पर उसे जगाने वाला कोई चाहिए था। बस हमने तो उसकी योग्यता को जगाया, वह बाहर निकल आया। इसी प्रकार गुरुमुखों, महापुरुष, हम सब प्रेमी गुरुमुखों की योग्यता जानते हैं, तभी उन्होंने अपनी शरण में बुलाकर हमें जगाने का कार्य किया है। इसलिए तो किसी प्रेमी ने लिखा है कि आनंद और खुशियां देकर जीवन महका दिया, उठो गुरुमुखों उठो कहकर हर गम से छुड़ा दिया। संसार भी इसी दलदल में, परेशानी में, इसी में फंसा हुआ है, माया की। जिस प्रकार हाथी फंसा हुआ था, उसके अंदर ताकत भी है, पर वह ताकत अपनी भूल चुका है। वह ताकत जो है हमें महापुरुष नाम देकर के जगाते हैं, वह मंत्र नाम का जो है वह देकर जगाते हैं हमें, और हमें बाहर खींच ले आते हैं माया की दलदल से, और हम जाग जाते हैं। जब जाग जाते हैं तब देखते हैं कि ये परेशानियां, दुख जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये संसार के, ये माया के हैं, यह मुझ पर जबरदस्ती आ गए, और मेरे अंदर वो ताकत है कि हम निकल सकते हैं। वही ताकत जो है हमें महापुरुष देते हैं, वो जगाने का कार्य करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हमें जगाते हैं, बार बार जगाते हैं। तो महापुरुषों का जो कार्य है वो जगाने का है दिन रात। इसलिए कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। कि अब जागने की बारी अभी है, मनुष्य जीवन मिला है, जाग जाओ, जाग जाओ, और इस संसार की दलदल से निकल करके अपने स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति कर लो और अपने आप को पहचान लो। बोलो जयकारा।